जय हिंद। स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल में। आज हम करने वाले हैं वर्क के बारे में चर्चा कि कार्य क्या होता है, फिजिक्स के हिसाब से कार्य क्या होता है। ठीक है, ये वीडियो आपके उन सभी लोगों के लिए आज ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा जो छत्तीसगढ़ में प्रयोगशाला परिचारक भर्ती की तैयारी करने वाले हैं, क्योंकि उसमें 60 नंबर का प्रश्न आपके साइंस पोर्शन से पूछा जाएगा। या और यदि विज्ञान से प्रश्न पूछा गया, यानी विज्ञान के फिजिक्स से प्रश्न पूछा गया, तो में भी संभावना है कि वो आंकिक प्रश्न भी पूछ सकते हैं। और जो फिजिक्स है वो लगभग लगभग आंकिक प्रश्नों पर आधारित है। उसमें सिद्धांत के साथ साथ आंकिक प्रश्न आपको अधिक देखने को मिलेंगे। तो आज हम पर चर्चा करेंगे वर्क के बारे में, काम क्या होता है। इससे पहले हमने फोर्स फ्रिक्शन के बारे में बताया है। यदि वो नहीं देखा है तो वो पहले देख लीजिएगा, क्योंकि जो वर्क है आपके फोर्स से कहीं ना कहीं संबंधित है। तो चलिए चर्चा करते हैं काम के बारे में। ठीक है, काम के बारे में हम सीधा चर्चा करते हैं। कार्य क्या होता है? ठीक है, दैनिक जीवन में आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग बहुत सारे काम करते हैं, जैसे गाना गुनगुनाते हैं, किताब पढ़ते हैं, ठीक है, खाना बनाते हैं, साइकिल चलाते हैं, आते हैं, जाते हैं, उठते हैं, बैठते हैं, है ना। यदि इस चीज को हम हिंदी व्याकरण के हिसाब से देखें तो ये सभी कार्य है। ठीक है, खाना खाना भी एक कार्य है, पढ़ना एक कार्य है, आना जाना, उठना बैठना, है ना, सोचना, किताबें लिखना, किसी से बात करना, गाना गाना, ये सभी चीजें एक कार्य है। ठीक है, लेकिन फिजिक्स में कार्य जो है कुछ अलग प्रकार से परिभाषित किया गया है। ठीक है, फिजिक्स में कार्य जो है कुछ अलग प्रकार से परिभाषित किया गया है। और वो अलग प्रकार क्या है? यदि हम कुछ कार्य करते हैं, यदि किसी वस्तु पर कोई बल लगाया गया, किसी वस्तु पर कोई बल लगाया गया, तो फिजिक्स के हिसाब से उसमें विस्थापन होना चाहिए। यदि आपने कोई बल लगाया और उसमें विस्थापन नहीं हुआ, यदि उसके विस्थापन नहीं हुआ, विस्थापन का मतलब वो अपने जगह में किसी भी प्रकार का चेंजेस नहीं करता है, तब हम उसको फिजिक्स की भाषा में कार्य नहीं कहते हैं। एक उदाहरण समझिए, यदि आप गए बड़े पत्थर को हिलाने की कोशिश किए, ठीक है, बड़े पत्थर को गए हिलाने की कोशिश की, आप उसमें बल लगा ही रहे हैं, बहुत जोर कस के बल लगा रहे हैं, एक लोग, दो लोग, तीन लोग, सभी लोग मिलकर बल लगा रहे हैं, लेकिन वो बड़ा पत्थर हिलने का नाम ही नहीं ले रहा है। इसका मतलब आपने बल तो लगाया है ना, और आप काम भी कर रहे हैं, फिजिक्स के हिसाब से नहीं, आपके अपने हिसाब से या फिर अन्य लैंग्वेज के हिसाब से आप उसमें बल लगा रहे हैं, काम कर रहे हैं। लेकिन फिजिक्स तब तक उसको बल या उसको कार्य नहीं मानता जब तक उसमें किसी भी प्रकार का विस्थापन देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, इन शॉर्ट मैंने ये क्या बताया, यदि आप किसी चीज को धक्का मार रहे हो तब उसमें विस्थापन होना चाहिए। यदि विस्थापन नहीं हुआ, ठीक है, यदि विस्थापन नहीं हुआ, तब हम उसको वर्क नहीं मानेंगे। अब की स्थिति में उस चीज को कार्य नहीं माना जाता। ठीक है, उस चीज को कार्य नहीं माना जाता। ठीक है, तो सबसे पहले क्या हमारे पास कंडीशन है? फिजिक्स के वर्क के हिसाब से किसी भी वस्तु में यदि बल आरोपित किया जाता है, तब उस दिशा में, जिस दिशा में आप बल लगा रहे हैं या उसके विपरीत दिशा में, काम होना चाहिए, विस्थापन होना चाहिए। विस्थापन होगा तभी हम उसको क्या कहेंगे? बल मानेंगे। तो भौतिक कार्य के हिसाब से क्या हो गया? भौतिक के हिसाब से जब तक उसमें विस्थापन नहीं होगा हम उसको बल नहीं मान सकते। ठीक है, तो हमने किस पर चर्चा किया? वर्क के ऊपर, है ना। दैनिक जीवन में आप जो भी काम करते हो उससे कुछ अलग रहता है फिजिक्स का नियम। ठीक है, तो क्या कार्य क्या होता है हमने समझ लिया। ठीक है, बल लगाने पर विस्थापन होना चाहिए, यदि विस्थापन नहीं हुआ तो वर्क नहीं माना जाएगा। ठीक है, यदि कोई चीजें बल लगाने पर अपना स्थान चेंज करती है लेकिन वापस उसी स्थान पर लौट आती है, तब भी हम इसको बल नहीं मानेंगे। ठीक है, कैसे? मान लेता हूं कि ये एक सरफेस है, कोई बच्चा यहाँ पे खड़ा होकर एक गेंद को इस ऊपर की ऊंचाई तक फेंका, ये गेंद ऊंचाई तक जाने के बाद वापस उसी जगह में आके गिर गया, मतलब इसमें विस्थापन जीरो हो गया, तो ये वर्क नहीं माना जाएगा। एज फिजिक्स के रूल के हिसाब से इसको हम वर्क नहीं मानेंगे। ठीक है, तो इसी का उदाहरण है वृत्ति पथ पर। वृत्ति पथ पर यदि कोई भी चीज वृत्ति पथ पर एक राउंड लगा देती है, मतलब जहां से स्टार्ट होती है वहीं पे जाके रुक जाती है, तब उसका विस्थापन जीरो हो जाएगा। और विस्थापन जीरो, इसका मतलब क्या हो जाएगा? वो वर्क माना ही नहीं जाएगा। ठीक है, विस्थापन जैसे ही जीरो होगा तो हम उसको वर्क नहीं मानेंगे। दूसरी बात, 90 अंश के विस्थापन पर यदि कोई वर्क 90 डिग्री पे किया जाता है,
ठीक है, लंबवत किया जाता है तब भी हम उसको वर्क नहीं मानते। आगे हम इस फिजिक्स को समझेंगे। तो वर्क क्या क्या मानेंगे, मान लेता हूँ ये एक टेबल है, ठीक है, ये एक टेबल है और यहाँ पे कोई पुस्तक रखा हुआ है। यदि इस पुस्तक को किसी व्यक्ति के द्वारा उठाया जाता है, ठीक है, यदि इस पुस्तक को व्यक्ति के द्वारा उठाकर इतना ऊंचा उठा लिया जाता है, तब हम इसको क्या कहेंगे, वर्क कहेंगे। ये इसको हम कहेंगे कि हाँ हाँ काम किया गया फिजिक्स के हिसाब से। दूसरी स्थिति में देखिए, एक व्यक्ति आया, बुक को उठाया और उठा लिया, ठीक है, तब उस उठाने की क्रिया को तो हम वर्क मानेंगे, लेकिन यदि वो 10 मिनट तक उठा कर रखा है, ठीक है, आया उठाया और 10 मिनट तक उठा के रखा है, तो उठाने के काम को ही, बुक को टेबल से उठाने के काम को ही हम वर्क मानेंगे। 10 मिनट तक यदि वो अपने हाथ में रोक कर रखा है, अपने हाथ पर रखा है, तब उसको हम वर्क नहीं मानेंगे, क्योंकि पुस्तक में किसी भी प्रकार का विस्थापन देखने को हमको नहीं मिल रहा है, ठीक है। उसी प्रकार यदि कोई व्यक्ति चेयर उठा ले, अचानक जाके चेयर उठा लिए, तो चेयर उठाने तक के काम को हम वर्क कहेंगे, लेकिन यदि वो 10 मिनट तक उठा कर रखा रहता है तो उसको वर्क नहीं मानेंगे, है ना। तो फिजिक्स कुछ इस प्रकार से रूल से चलता है। अब समझते हैं कि तो हम मोटा मोटा हम क्या कह सकते हैं, यदि हम किसी चीज पर बल लगाएं और यदि उसमें विस्थापन हुआ तब हम बल कहेंगे। इसका मतलब है यदि बल और विस्थापन के गुणनफल को हम वर्क कहते हैं, ठीक है। यदि किसी वस्तु पर बल लगाया गया और उसमें कुछ विस्थापन हुआ, विस्थापन का मतलब उसका स्थान चेंजेस हो गया, तो जितना बल लगाया और जितना विस्थापन हुआ, यदि उन दोनों को हम गुना कर देंगे ना, तो हमको वर्क मिल जाएगा। तो हमको वर्क का एक डेफिनेशन यहीं पे मिल गया, F इंटू एस। हम हमेशा विस्थापन को S से दिखाते हैं और बल को F से दिखाते हैं, इसीलिए मैं बार बार चिल्ला रहा हूं आपको विस्थापन के चक्कर में, है ना। बल हम लगा रहे हैं तो नो डाउट बल तो जीरो होगा ही नहीं। यदि कोई चीजों में हम बल लगाए तो जीरो तो होगा नहीं, लेकिन यदि विस्थापन जीरो हो जाएगा ना, तो ये सभी चीजों को जीरो कर देगा, क्योंकि गुना में है। यदि S बराबर जीरो हो गया, इसलिए पूरे वर्ग को जीरो माना जाता है, ठीक है। अब इसका एक और सूत्र है एफ एस कॉस थीटा। यदि कोई वर्ग एंगल में होगा, है ना, यदि कहीं एंगल दर्शाया जाएगा, तो वहां भी हम, ठीक है, वहां भी हम एफ एस कॉस थीटा लगाएंगे। और यदि कॉस थीटा, यदि थीटा की जगह 90 लिख दिया गया, ठीक है, तो कॉस थीटा, कॉस 90 की वैल्यू होती है जीरो। यदि कोई 90 डिग्री में काम होगा तो कॉस थीटा की वैल्यू हो जाएगी जीरो, और जीरो आएगा तो सबको जीरो करके चला जाएगा, मतलब वर्क होगा ही नहीं, वर्क बराबर जीरो, सन्नाटा, जो मानना चाहो मान लो, ठीक है। तो हमने वर्क के दो डेफिनेशन, दो सूत्र देखे, क्या, एफ एस मतलब जितना बल लगाएंगे, हम किसी वस्तु पर बल लगाते हैं, और जितना विस्थापन होता है, दोनों के गुणनफल को हम बल कहते हैं, वो कार्य कहते हैं। और सिंपली यही भी होता है, यदि कहीं आप काम करने जाते हैं तो जितना ताकत लगाते हैं तो उसका कुछ आउटपुट मिलता है, तो उन दोनों को मिला के आपको वर्क माना जाता है। यदि आप धान काटने गए तो जिस प्रेशर, जिस बल से धान काटेंगे और जितना प्रेशर से काटेंगे, या फिर मतलब जितना बल लगा के काटेंगे, उतना आप अधिक धान काटोगे, तो उस सभी को वर्क माना जाएगा, ठीक है। जैसे एक दिन में पूरा एक खेत काट लिए, धान 2 खेत काट लिए, तो जितना बल लगाएंगे उसमें ज्यादा विस्थापन होगा, ज्यादा आप धान काट पाओगे, इसको हम वर्क कहेंगे, ठीक है। तो ये कई बार प्रश्न पूछा जाएगा कि अदिश है कि सदिश राशि है, तो क्योंकि हम यहाँ विस्थापन है, जहां विस्थापन आएगा वो सदिश राशि होगा, क्योंकि विस्थापन एक सदिश राशि है, और विस्थापन आ गया मतलब ये सदिश राशि है। अब इसके हमको मात्रक की जरूरत पड़ेगी, तो F का मात्रक, F होता है हमारा न्यूटन, है ना, बल को हम न्यूटन कहते हैं, और S को बोलते हैं मीटर। तो न्यूटन मीटर एक पहला मात्रक हो गया। दूसरा, इसी को हम जूल भी कहते हैं, ठीक है, इसी को हम जूल भी कहते हैं। और कुछ और मात्रक होते हैं इसके, अर्ग, सीजीएस पद्धति में इसका एक अर्ग भी एक मात्रक होता है। वर्ग के कितने मात्रक, न्यूटन मीटर, जूल या फिर अर्ग, ये सभी इसके मात्रक हैं। तो जूल जो है, जो इसमें जूल बड़ा मात्रक है, जबकि अर्ग इसमें छोटा मात्रक होगा। तो एक जूल बराबर क्या हो जाएगा, चलिए हम निकालने की कोशिश करते हैं। एक जूल बराबर, है ना, मैं क्या करता हूँ, 1 जूल, है ना, या फिर इसको लिख देता हूँ 1J। 1J बराबर हो जाएगा 10 की घात -7, या फिर 10 की घात 7 अर्ग, इस बताता हूँ, है ना। 1 बराबर 10 की घात -7 अर्ग। चलिए अब इसको ब्लैंक करते हैं। अब एक बार फिर से इसको समझने की कोशिश करते हैं, इसके मात्रक को। F बराबर हो जाएगा, सॉरी, W बराबर है ना, ये W मतलब वर्ग,
वर्क बराबर हो जाएगा जितना आप बल लगाओगे और जिसमें इसमें विस्थापन होगा। कभी कभी इसके मात्रा को हम कैसे लिखेंगे, यदि हम 1 न्यूटन का बल लगाते हैं और ये 1 मीटर विस्थापन होता है, इसका मतलब ये 1 जूल कार्य किया गया। कितना कार्य किया गया? 1 जूल कार्य किया गया। 1 न्यूटन का फोर्स लगाया गया और 1 मीटर का उसमें विस्थापन देखा गया, तब ये क्या होगा? 1 जूल कार्य माना जाएगा। ठीक है। कभी कभी जो कार्य को ना जीरो माना जाता है, इस पर हम चर्चा कर लेते हैं कि कार्य को कैसे कैसे जीरो माना जाएगा। यदि विस्थापन जीरो हुआ, यदि विस्थापन बराबर जीरो हुआ, कोई वृत्तीय पथ पर काम हुआ, कोई वस्तु ऊपर फेंका गया वापस उसी स्थिति में आ गया, है ना, या फिर हमने बल तो लगाया, एक बड़ा पत्थर है, बल तो लगाया लेकिन पत्थर हिला नहीं, मतलब विस्थापन नहीं हुआ, तो वर्ग जीरो माना जाएगा। ठीक है। वृत्तीय पथ पर वर्ग जीरो माना जाएगा। अपने स्थान पे यदि कोई वस्तु लौट कर आ जाएगी तो जीरो माना जाएगा। और 90 अंश के कोण में यदि हम काम करें तो उसको वर्ग को जीरो मानेंगे। अब कुछ न्यूमेरिकल देख लेते हैं, बस आपको वर्ग में इतना ही पढ़ना था। वर्ग में बस आपको इसका डेफिनेशन याद रखना है, साथ में इसके सूत्र याद रखने हैं। पहला सूत्र आपको याद रखना है F इंटू एस, ये बल का वर्ग का हो गया। दूसरा वर्ग होगा एफ एस इंटू कॉस थीटा। ये दो ही सूत्र से आपके पूरे सवाल बन जाएंगे। चलिए हम चर्चा करते हैं। एक लड़की टेबल पर रखी हुई किताब को 4.5 न्यूटन के बल लगाती है। किताब बल की दिशा में 30 सेंटीमीटर विस्थापित हो जाती है। वस्तु पर लगाए गए बल की वस्तु पर लगाए गए कार्य की गणना करना है। कार्य बराबर हमारे पास है W बराबर F गुना S। F यहाँ पे हमारे पास बल है, बल कितना है? 4.5 न्यूटन गुना, अब यहाँ देखिए ये 30 सेंटीमीटर में दिया गया है, क्योंकि एसआई मात्रक में जो दूरी का जो मात्रक मीटर होता है, ठीक है, यदि 30 सेंटीमीटर के यदि मुझे मीटर में गुणा मीटर में बदलना है तो उसको मैं 100 से डिवाइड करूंगा। अब ये मैंने 100 से क्यों डिवाइड किया या 100 से भाग क्यों किया या गुना करते हैं, तो मैंने एक चैप्टर बनाया है, मैंने एक वीडियो बनाना है यूनिट कन्वर्जन। उस वीडियो को देख लीजिए, आपको आसानी से समझ आ जाएगा कि यूनिट कन्वर्जन कैसे करते हैं। तो सबसे पहले मैंने इसका क्या किया, इस सेंटीमीटर को मीटर में चेंज कर दिया, ठीक है, 100 से भाग देके। अब इसको मैं आंसर निकाल सकता हूँ आराम से। ठीक है। अब यहाँ से एक और चीज कर सकता हूँ, ऊपर का मैं 45 लिख देता हूँ, तो नीचे एक जीरो मुझे बढ़ाना पड़ेगा, तो मैंने नीचे एक और जीरो बढ़ा दिया। अब यदि इस पूरे चीज को मैं सॉल्व करूंगा तो मेरा आंसर यहाँ पे तैयार हो जाएगा। ठीक है। इस पूरी चीज को करने के बाद मेरा आंसर यहाँ पे तैयार हो जाएगा और इसमें आंसर आएगा 1.35 जूल। ठीक है। केवल जे लिखते हैं, मैं एल लिख लिया हूँ जूल, तो 1.35 जूल का कार्य इसमें किया गया। पूरा सॉल्व करेंगे तो 1.35 जूल आएगा। अगला प्रश्न है, एक व्यक्ति 20 किलोग्राम द्रव्यमान की वस्तु को पृथ्वी से 3 मीटर ऊपर उठाता है। उसके द्वारा किए गए कार्य की परिकल्पना कीजिए। इसे उसके द्वारा कार्य की कल्पना कीजिए। सबसे पहले हम हमारे पास वर्क का डेफिनेशन हो जाएगा F इंटू एस, एस इंटू एस। अब हमको द्रव्यमान दे दिया गया, देखिए अब हमको द्रव्यमान दे दिया गया है, 3 मीटर ऊंचा उठाता है दे दिया गया है ना। अब हमको बल की कल्पना करने बोल रहे हैं। ठीक है। तो देखिए हमको तो F चाहिए, हमको 3 मीटर ऊंचा उठता है, S तो पता चल गया है ना, विस्थापन कितना हो रहा है 3 मीटर, ये तो पता चल गया। लेकिन F के जगह हमको द्रव्यमान दे दिया गया, तो F का कोई और डेफिनेशन होता है क्या? तो मैं F बराबर m इंटू ए लिख सकता हूँ, या फिर इसी ए को मैं जी भी लिख सकता हूँ यदि गुरुत्वाकर्षण हो। तो मैं पहले यहाँ की F निकाल लेता हूँ, बल निकाल लेता हूँ। बल कितना हो जाएगा, इसके पहले हमने बल पढ़ा था, तो ये बल का सूत्र है 20 किलो, और जैसे ये द्रव्यमान है तो इसको मैं 9.8 है ना, तो 9.8 ना लेकिन मैं इसको 10 ले लेता हूँ, तब ये हो जाएगा 200। इसका मतलब है F बराबर 200। अब W बराबर रख लीजिए 200 गुना S कितना है 3 है, तो ये हो जाएगा मेरा 3 दूनी 600 जूल। कितना हो जाएगा 600 जूल। ये एग्जैक्टली आपको मान नहीं आएगा तो आप 9.8 रखकर भी निकाल सकते हैं। ठीक है। इसको 9.8 रख के निकालेंगे तो 600 से कुछ कम आएगा, लेकिन मैं इसको क्योंकि ऑप्शन इसको आपको ज्यादा अंतर देखने को नहीं मिलेगा, ये 590 के आसपास आपको देखने को मिलेगा, इसलिए ये आप 500-600 जूल मान लीजिए, या फिर 9.8 रखेंगे तो आपको मिल जाएगा 588 जूल मिल जाएगा। ठीक है। तो ये हुआ हमारा दूसरा प्रश्न।
तो कई बार प्रश्न आपको इतना आसान भी नहीं देगा कि एफ का मान रख लिया और एस का मान रख लिया और आराम से आंसर निकालते बैठिए। कभी कभी आपको एफ निकालना पड़ जाएगा, एफ निकाल के आपको उसमें मान रखना है, एफ मतलब बल निकालना, और बल का सूत्र आपको याद होना चाहिए एम इंटू ए या फिर एम इंटू जी। अगला प्रश्न है, एक गोलाकार वस्तु को लुढ़काने पर, ठीक है, एक गोलाकार वस्तु को लुढ़काने पर 4 मीटर की दूरी तक विस्थापन होती है। ठीक है, एक गोलाकार वस्तु को लुढ़काने पर 4 मीटर की वस्तु दूरी विस्थापित होती है, उस पर 15 न्यूटन का अगर घर्षण बल लग रहा हो तो घर्षण बल द्वारा किए गए कार्य की गणना कीजिए। ठीक है, कार्य क्या सूत्र होता है, W बराबर F इंटू एस। ठीक है, यहाँ पे कुछ बल दिया गया है कि हमको एक गोलाकार वस्तु को 4 मीटर की दूरी तक, तो दूरी हमको पता है s, दूरी दिया गया है कितना, 4 मीटर, 1 मीटर ना। फिर से लिख लेता हूँ, W बराबर F इंटू एस। ठीक है, तो यहाँ जो लिखा है उसको आप साइड में लिख लीजिए ताकि आपको आसानी से पता चल जाए। F बराबर दिया गया 15 न्यूटन, ये 15 न्यूटन। ठीक है, दूरी दिया गया है क्या, तो S बराबर दिया गया है 4 मीटर। ठीक है, अब मान रख लेते हैं, W बराबर हो जाएगा हमारे पास 15 गुना 4, तो ये हो जाएगा 60। लेकिन थोड़ा रुकिए, आंसर ये नहीं है, हमको पूछा गया है घर्षण बल का मान। तो घर्षण बल हमेशा वर्क के विपरीत होता है, और जो चीज विपरीत होता है उसको हमको माइनस से डिनोट करना होता है। तो वर्क कितना हो जाएगा, -60 जूल। ठीक है, तो माइनस हमको ये दिखाता है कि ये जो वर्क है किसी वस्तु द्वारा नहीं किया गया है, किसी व्यक्ति द्वारा नहीं किया गया है, क्योंकि ये घर्षण बल के द्वारा किया गया है, इसलिए इसमें माइनस से दिखाना पड़ा। अब देखते हैं, 60 किलोग्राम के द्रव्यमान की एक महिला है ना, इमारत की पहली मंजिल तक पहुंचने के लिए 20 सीढ़ियां चढ़ती है, जिसमें प्रत्येक सीढ़ी की ऊंचाई जो है 23 सेंटीमीटर है। इस क्रिया में महिला पर पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा किए गए कार्य की गणना आपको करनी है। इसमें पृथ्वी के द्वारा किए गए गुरुत्वाकर्षण के बल के मान को आपको इसमें गणना करनी है। चलिए अब इसको गणना करके देखते हैं कि इसका आंसर क्या आएगा। चलिए अब इसकी गणना करते हैं। अब यहाँ आपको जो है बल का कार्य का एक और फार्मूला देखने को मिलेगा। प्रश्न को ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको लिखा गया है कि गुरुत्वाकर्षण बल के विरुद्ध कार्य हो रहा है यहाँ पे, क्योंकि महिला नीचे से ऊपर जा रही है। जब जी नीचे से कोई चीज ऊपर जाएगा तो वो गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध कार्य करता है। ठीक है, तो यहाँ वर्क का एक और डेफिनेशन मिल जाएगा आपको, mgh। ठीक है, mgh, और हाइट है इसलिए g यहाँ पे माइनस होगा, g माइनस होगा तो सभी चीज को ये माइनस कर देगा। माइनस क्यों है, क्योंकि वर्क ऊपर हो रहा है, नीचे ऊपर से नीचे नहीं आ रहा है, नीचे से ऊपर जा रहा है, इसलिए इसको g को माइनस किया गया है। तब हम इसको मान रखते चलते हैं। ठीक है, m मतलब द्रव्यमान, कितना द्रव्यमान, 60 किलो, ये 60 किलो का द्रव्यमान। g की वैल्यू आपको रखना है, तो g की वैल्यू आपको रखना है यहाँ पे 9.8, या फिर इसको आप 10 भी रख सकते हैं, फिलहाल 10 लग के चलते हैं, कुछ अंतर हो सकता है। h बोला गया है कितना, 23 सेंटीमीटर, 23 सेंटीमीटर, लेकिन हमारा एसआई मात्रक क्या होता है, मीटर। तो हम 23 सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करेंगे तो नीचे 2 जीरो लगा दीजिए, 100 से गुना, 100 से भागा कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 00, ये 00 को काट दिया। 23 और 60 को, 23 और 6 को गुना करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 200। ठीक है, एक मिनट, हमने इसमें कुछ छोटा है क्या, सॉरी सॉरी, हमने इसमें कुछ छोड़ दिया है। क्या छोड़ा है, अब इसको ध्यान से देखते हैं। 20 मीटर को हमने छोड़ दिया था, क्या छोड़ दिया था, 20 मीटर को हमने इसमें छोड़ दिया था। अब इसको फिर से एक बार गणना करते हैं। ठीक है, तो 60 किलोग्राम की महिला, ये 60 किलोग्राम की महिला हो गई है ना। जी की वैल्यू हम लिख देते हैं, जी की वैल्यू क्या हो जाएगी, 10। ठीक है, अब ये देखिए हाइट है 20 सेंटीमीटर, 20 सीढ़ियां बोल रही है ना, 20 सीढ़ियां, और प्रत्येक सीढ़ी की ऊंचाई कितनी है, 23 सेंटीमीटर। तो h बराबर मेरा हो जाएगा 20 गुना 23 सेंटीमीटर, तब ये नीचे हो जाएगा 100, इस प्रकार से। ठीक है, अब ये इस प्रकार से होगा। अब हम इसको आराम से गुना करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये अब हमारा आंसर आ जाएगा। 00 है तो ये 00 से काट दीजिए, बाकी सॉल्व करेंगे तो ये हमारा आंसर आ जाएगा 2.70। ठीक है, 2.70 जूल, या फिर हाँ यहाँ पे 9.8 रखेंगे तो हमारा आंसर आएगा 2.17 जूल। एक वस्तु पर 10 न्यूटन का बल लगाकर
30 मीटर विस्थापन किया जाता है तो कार्य की गणना कीजिए। ठीक है, 10 न्यूटन का बल वर्क बराबर हो जाएगा F इंटू एस। ठीक है, बल कितना लग रहा है 10 न्यूटन का, कितना मीटर विस्थापन हुआ 30 मीटर, वर्क हुआ हमारा 300 जूल, आंसर हो गया। ठीक है, एक कार को 50 न्यूटन का बल लगाकर 20 मीटर का विस्थापन 60 अंश के कोण पर किया जाता है, कार्य की गणना कीजिए। W बराबर यहाँ हो जाएगा एफ एस कॉस थीटा। ठीक है, F का मतलब है बल, बल कितना है 50 न्यूटन तो 50 रखिए, गुना कितना विस्थापन हुआ 20 मीटर तो 20 मीटर रखिए, और एफ एस कॉस थीटा, कॉस थीटा 60 अंश, यहाँ पे आपको लिखना है गुना कॉस 60 अंश। अब कॉस 60 अंश का मान रखिए, 50 हो गया 20 हो गया, और कॉस 60 का मान होता है 1/2। ठीक है, कॉस 60 का मान होता है 1/2, 2 से ये 2 बार कटा, 10 बार में तो ये हो जाएगा 500 जूल। ठीक है, तो 500 जूल काम हुआ या फिर न्यूटन मीटर काम किया गया। कि अगर किसी वस्तु पर 20 न्यूटन का बल क्षैतिज 30 अंश के कोण पर आरोपित होता है तो वह वस्तु क्षैतिज में 30 मीटर, देखिए क्षैतिज इसलिए लिखा गया है, यदि हम क्षैतिज नहीं लिखते हैं ऊपर नीचे लिखते हैं तो हमको यहाँ त्वरण उपयोग करना पड़ेगा, इसलिए प्रश्न में साफ कह दिया गया है कि क्षैतिज क्या है, तो 10 मीटर का विस्थापन आरोपित होती है। आपको इसमें वर्क निकालना है, W बराबर F इंटू एस इंटू कॉस थीटा। ठीक है, F कितना है 20 न्यूटन है, एस कितना है, कितना विस्थापित हुई है 10 मीटर तो ये 10 मीटर, गुना कॉस थीटा, कॉस थीटा की जगह को हमको लिखना है कॉस 30 अंश। ठीक है, 20 गुना 10 और कॉस 30 अंश का मान होता है √3/2, 2 से ये गया 5 बार में, 5 विषम 100, तो ये हो जाएगा 100√3 जूल या न्यूटन मीटर। तो इस प्रकार से प्रश्न को आपको हल करना था। अगर किसी वस्तु पर 5 न्यूटन का बल आरोपित किया जाता है और वह वस्तु बल की दिशा में 10 मीटर प्रतिस्थापित होती है तो वर्क बताइए। इतना आसान सा सवाल, वर्क बराबर F इंटू एस, बल कितना लगाया गया 10, कितना मीटर विस्थापन हुआ 10, सॉरी बल 5 मीटर था क्या, 1 मिनट, बल 5 न्यूटन था और विस्थापन था 10 मीटर, 50 जूल इसमें कार्य किया गया। इतना आसान क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछा ही जाएगा, ध्यान से बनाइएगा। 100 किलोग्राम पानी को किसी पाइप के माध्यम से 20 मीटर ऊपर लेके जाना है, बल कितना होगा ये बताइए। ठीक है, अब यहाँ हमको फिर से mgh वाला लिखना है, mgh, क्योंकि हमको हाइट पर काम करना है। अभी हम क्षैतिज पर काम कर रहे थे, अब हाइट पर काम करेंगे। चलिए 100 केजी का पानी है, पाइप के माध्यम से आपको ऊपर लेके जाना है, इसमें आपको बल की गणना करनी है। ठीक है, तो कितना किलोग्राम है 100 किलोग्राम है, जी कितना लगाएंगे 10 लगाएंगे। ठीक है, और एच मतलब हाइट है, कितना हाइट है इसमें, कि कहीं पे हाइट का हाँ ये हाइट हमारे पास हो जाएगा 20 मीटर, तो ये 20 हो गया। ठीक है, सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा 2000 जूल हो जाएगा। कितना जीरो, 1 2 3 4 जीरो, 4 जीरो लगा दीजिए, 1 2 3 4, ये जूल। तो इतना कार्य हमको करना पड़ेगा 100 किलो पानी को ऊपर ले जाने के लिए। 60 केजी का सुरेश 2 मीटर की ऊंची 15 सीढ़ी चढ़ता है, कार्य बताइए। इस प्रकार के mgh। ठीक है, 60 केजी है, 60 केजी लिख लीजिए, इस g का मान हम 10 रख लेते हैं। अब h बताना है, हाइट बताना है, तो कितना सीढ़ी चढ़ता है 15 सीढ़ी, प्रत्येक सीढ़ी की ऊंचाई कितनी है 2 मीटर, तो 2 गुना, ठीक है 2 गुना 15 कर दीजिए। ठीक है, 2 गुना 15 कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 10 6 के 60, और ये हो जाएगा 15 दिनों 15, 10 6 के 60 और 15 दूनी 30। ठीक है, पूरा सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 18,000 जूल इसमें काम होगा। ठीक है, हम आज का लास्ट प्रश्न देखते हैं। 80 केजी का एक व्यक्ति है, 20 सेंटीमीटर की 40 सीढ़ी चढ़ता है, कार्य बताइए। वर्क बराबर हो जाएगा mgh। ठीक है, वजन कितना है 80 केजी, जी हम 10 मान के चलते हैं 9.8 को। ठीक है, कितना सीढ़ी चलना है 40 सीढ़ी, प्रत्येक सीढ़ी का ऊंचाई कितना है 2 मीटर, 20 मीटर, तो ये हो जाएगा 40 गुना। ठीक है, पूरा को गुना करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा, ठीक है, और सॉरी यहाँ पे कुछ डॉट है क्या, ये सेंटीमीटर में दिया है ना, अगर सेंटीमीटर में दिया है तो इसको पहले मीटर में चेंज करेंगे, मीटर में चेंज करने के लिए क्या करना होगा 100 से गुना करना होगा, ये 00 से 00 कट जाएगा, ये हो जाएगा 800 गुना 4 दूना 8,
8 अट्ठे 6400 जूल। तो 6400 जूल कार्य करना होगा। ठीक है, तो ये था हमारा कार्य का चैप्टर, जिसमें आपको न्यूमेरिकल के साथ साथ क्या कार्य होता है फिजिक्स में, किसको कार्य फिजिक्स में बोलते हैं, किस प्रकार से आपको अटेम्प्ट करना था, वो सारा चीज हमने यहाँ डिस्कस कर लिया। तो यहाँ पे जो कार्य है वो कंप्लीट खत्म हो जाता है। कार्य से यहाँ से ज्यादा आपको प्रश्न नहीं पूछा जाएगा, डेफिनेशन और उसका सूत्र पूछा जाएगा, और सूत्र बहुत ईजी है। ठीक है, तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।